इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। सिलसिला गुफ्तगू बड़े बेहतरीन मरहले में दाखिल हो गया। रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और जनाब सैयदा की दहलीज पे मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए कमा हक़्क़हू कोशिश की कि आप तक मुसलसल ये मुआरिफ़, ये सिलसिला इरफ़ान आप तक पहुँच सके, ताकि आज के शिया को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो सके। खुदावंद मुताल ने इंसान की हदायत का बंदोबस्त इतना मुकम्मल किया कि उसने हदायत देने वाले को पहले बनाया और हदायत लेने वालों को बाद में बनाया। ऐसा हुआ ही नहीं कि उसने हदायत लेने वाले को पहले खल्क़ किया हो, देने वाले को बाद में बनाया। उस खाल के हदायत ने इंसान को एक लम्हा भी बगैर हदायत के नहीं छोड़ा। उससे ये भी गवारा नहीं था कि ऐसा ना हो कि हदायत लेने वाला हो और कोई देने वाला ना हो, तो उस लम्हे में भी इंसान बगैर हदायत के ना रहे। इसलिए उसने हदायत का इंतज़ाम इतना मुकम्मल किया कि उसने हदायत देने वाला पहले बना दिया। ये कितना बेहतरीन इंतज़ाम था मेरे अल्लाह का कि हादी को इंतज़ार करना पड़ा है। हदायत लेने वाले को इंतज़ार नहीं करना पड़ा। पेरिस की यूनिवर्सिटी के फ़लसफ़े के प्रोफेसर ने, हिंदी कॉर्बन, उसने बड़ी खूबसूरत एक किताब में एक जुमला लिखा अपने में। उसने कहा कि इंसानियत में जो बेहतरीन सिलसिला हदायत के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सिर्फ अली के शिया है। वो सिर्फ मौला अली के शिया। और उसने इस पे दलील दी। उसने कहा कि यहूदियों ने हजरत मूसा के बाद ये कहा कि हदायत का सिलसिला रुक गया, मूसा चले गए, हदायत खत्म। ईसाइयों ने कहा कि ईसा के जाने के बाद हदायत खत्म। मुसलमानों ने कहा कि रसूल के जाने के बाद हदायत खत्म। उसका मुझे ढूंढने से भी कोई ऐसी कौम नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि हमारा हादी है। जिन्होंने रसूल के बाद अपना सिलसिला हदायत टूटने ही नहीं दिया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मुसलसल हादी जिस कौम में जिंदा रहे वो शिया कौम। अब मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं असहाबे हुसैन पे। असहाबे हुसैन से मुराद गुफ्तगू करने का मकसद कतन ये नहीं था कि मैं आपको उन शख्सियात के सिर्फ फजाइल सुनो। मकसद गुफ्तगू मेरा पहले दिन से यह था कि मैं आपको असहाबे हुसैन की वो इनफरादियत बताऊं, उनके किरदार का वो हुस्न आपके सामने रखूं कि जिस सांचे में आज का शिया अपने आप को ढाल सके। हुसैन इंसान साज कारीगर है। करबला कारखाना है। हुसैन बेहतरीन कारीगर है। हुसैन अलैहिस्सलाम को इंसान बनाने का इतना हुनर आता है, उसके पास हर उम्र के सांचे हैं। बस जितने लोग ये नमाज इश्क की पहली सफ में आ गए, इतने ही नमाजियों की जरूरत होती है। जितने इश्क की नमाज की जमात में मुकम्मल के लिए चाहिए वो बोल पड़े। हुसैन अलैहिस्सलाम के पास हर उम्र का सांचा है, 6 माह से लेके 85 साल तक का। और ये इतना कमाल कारीगर है कि इसके पास इतना बेहतरीन सांचा है, ये इंसान डालता है, अलैहिस्सलाम निकालता है।
ये सांचा किसी नबी के पास में नहीं। हुसैन ने करबला में इंसानियत की तमीर नो की, नए सिरे से इंसानियत को जिंदा किया। अब हुसैन ने लोगों को बता दिया है अपनी करबला के बाद के अताअते इमाम का दर्जा क्या है, हमने इमाम को कहां रह के मानना है। अब आज की गुफ्तगू होगी कि आज के दौर का शिया हुसैन के इसहाब से रोशनी कैसे लेगा। खुदा कुरान में कहता है वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खुदा कहता है कि मैंने इंसान और जिन को खल किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। यही आयत है जी, इससे पहले भी ये आयत आपने सुनी है। खुदा कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नों को खल किया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। कोई मकसद नहीं है इनकी खिलकत का, एक ही मकसद है कि ये इबादत करें। मकसद जो होता है वो अमल की तकरार चाहता है। ये बारगाह बनाने का मकसद ये था यहां मजलिसे हो, अगर मजलिसे ही नहीं तो फिर बारगाह बनाने का मकसद खत्म। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें खल किया है इबादत के लिए, तुम्हारा मकसद सिर्फ इबादत है। अच्छा, बनाया हमें इबादत के लिए है, बुलाया दिन में सिर्फ 5 मरतबा है। मेरे मालिक तूने हमें खल्क इबादत के लिए किया है, मकसद ही हमारा इबादत है। दिन में 5 वक्त आते हैं और 4-4, 5-5 मिनट के लिए आते हैं। ये जो बाकी पूरा दिन और रात गुजारते हैं हम, ये बगैर मकसद के है। इसका मतलब है कि अभी तक इंसानियत को वो म्यार ही नहीं मिला जिसे इबादत कहते हैं। जिसे हम और तुम इबादत समझ रहे हैं, अल्लाह के यहां वो इबादत नहीं। मेरे मालिक तू इबादत किसे कहता? इबादत है अताअते हुज्जत का नाम। हमने बगैर देखे अल्लाह मान लिया नबी की अताअत में। हमने बगैर देखे जन्नत का लालच कर लिया। इस्लाम की 90% चीजें गैबत में हैं। जो हमारे एक इमाम की गैबत पे इल्जाम लगाते हैं, वो 90% गैबत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, फरिश्ते गैब, अंबिया गैब, पहली किताबें गैब, कौसर गैब। ये हमारे अमाल कौन लिख रहा है? कहते कांधे पे बैठे हुए फरिश्ते। कहां हैं? नजर नहीं आते। एक नेकियां लिखता है, एक गुनाह लिखता है। होते कहां हैं? कंधों पे। करते क्या हैं? लिखते हैं। लिख के क्या करेंगे? खुदा कहता है ये क़यामत वाले दिन गवाही देंगे। इंसान मुकरेगा, ये मुकरने नहीं देंगे। ये बोल के गवाही देंगे, हाँ हम गवाही देते, इसने नेकी की, हम लिख रहे थे और देख रहे थे। बदी वाला फरिश्ता कहेगा ये गुनाह कर रहा था, मैं देख रहा था। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे गवाह तुम्हारे कांधों पे बिठा दिए। अब मुझे पता चलेगा अगली सतर पे के कितने बंदे जाग रहे हैं। गवाह होते ही कांधों पे हैं। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सैयदा कौनैन इन हाथों को सलामत रखे। हमारे गवाह हमारे कांधों पे, रसूल के गवाह रसूल के कांधों पे। 90% मुसलमानों का मजहब गैबत में। अल्लाह है लेकिन नजर नहीं आ रहा। क्यों मानना? नबी ने कहा हर एक मुसलमान मस्जिद में है, नमाजें पढ़ो, आज के लिए जाओ। क्यों? जन्नत मिलेगी। देखी है? क्यों यकीन है? नबी ने कहा। आदम से लेकर ईसा तक नबी सारे अलैहिस्सलाम, किसी की तौहीन बारे में नहीं। ये कौन नबी थे?
ये अंबिया हैं। किसने कहा है? नूह ने कश्ती बनाई थी, इब्राहिम आग में गया था, मूसा तूर पे गया था। ये सब किसने कहा है? नबी ने। फरिश्ता है और वो आएगा और वो मौत देगा, उसका नाम इजराइल है। ये नाम किसने बताया? नबी ने। एक वही लेके आता है, नाम उसका जिब्राइल है। किसने बताया है? नबी ने। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, नबी के कहने पे मुसलमानों ने इतनी चीजें ना देखे मान ली। एक हाथ गदीर में दिखाया था, अनदेखी चीजों को मान लिया, दिखाए हुए हाथ को नहीं। साहिबान, अल्लाह चाहता है इबादत, इबादत है अताअत हुज्जत का नाम। जो रसूल कहे, जो इमाम कहे, उस पे अताअत करना, ये इबादत है। अब आज की मजलिस जो है वो मखसूस है और कल की अलविदाई मजलिस में इसका नतीजा आ जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में मिसाल पेश की थी। यह किरदार चाहिए वक्त की हुज्जत को। इनमें जो एक मुश्तरिक चीज थी कि इन असहाबे हुसैनी के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। बड़ी गुफ्तगू इतनी खामोशी से भी सुनेंगे ना जी कि दिलों की धड़कनें आपको कानों में सुनाई दे, मुझे फिर भी बारे में। इन असहाबे हुसैनी के अंदर ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश हमेशा पैदा करता है नफ्स। ये जो इंसान का बदन है, इसके अंदर दो चीजें कैद हैं। ये पिंजरा है, इसके अंदर दो चीजें कैद हैं। एक नफ्स है, एक रूह है। खुदा ने दोनों पे इख्तियार दिया है, एक एक को। नफ्स पे शैतान का इख्तियार है, रूह पे नहीं। रूह पे इख्तियार क्यों नहीं? खुदा कुरान में कहता है यस अलूनक अनिर रूह, ये तुमसे सवाल करेंगे रूह के बारे में। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह देना ये रूह अल्लाह का अम्र है। अल्लाह के अम्र में अबलीस दखल नहीं देता। ठीक हो गया? अल्लाह के अम्र में अबलीस का दखल नहीं। ये जो बदन है ये पिंजरा है, इसके अंदर दो चीजें हैं जो इसके अंदर है। एक नफ्स, एक रूह। नफ्स तक शैतान का गलबा है, रूह तक नहीं। ये जितनी ख्वाहिशें पैदा करता है, ये नफ्स पैदा करता है। जो ही नफ्स थोड़ा सा कवी हुआ और उसने ख्वाहिशें पैदा करनी शुरू कर दी। बदन जो है ये नफ्स की ख्वाहिशें पूरे करने वाली मशीन का नाम है। लज्जत बदन को नहीं है, नफ्स को है। ये जितने भी जायके हैं ये नफ्स के हैं। छोटा घर, नफ्स की ख्वाहिश। बदन ने थक थक के वो ख्वाहिश पूरी की, नफ्स राजी नहीं हुआ, उसने कहा इससे भी बड़ा। बदन ने उसको पूरा किया, उसने कहा इससे भी बड़ा। छोटी गाड़ी, बदन ने अपने आप को थकाया, सुबह से लेकर शाम तक काम किया, नफ्स की ख्वाहिश को पूरा किया, नफ्स को तस्कीन नहीं हुई, उसने कहा इससे भी बड़ी। ये ख्वाहिशात बदन की नहीं थी, नफ्स की थी। वरना बदन को सोने के लिए उतनी ही जगह चाहिए जितना कद है। बदन को खुराक उतनी ही चाहिए जितनी बदन के अंदर खाने की गुंजाइश है। बदन ने ज्यादा बिस्तर नहीं मांगा था, बदन ने बहुत बड़ा घर नहीं मांगा था, बदन ने ज्यादा तस्कीन नहीं मांगी थी, तस्कीन नफ्स की थी। सारी जिंदगी नफ्स को राजी करते रहे, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। बदन बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। बाबा मीसम शाह सरकार मजलिस में तशरीफ फरमा है, बड़े रूहानी आरफ शख्सियत है। बदन वो घोड़ा है
जिस पे बैठ के नफ्स ख्वाहिशात के ताजियाने मारता है और उसको दौड़ाता है। आखिर बदन नफ्स के कहने पे इतना दौड़ता है कि बदन लागर हो जाता है और आखिर में यह होता है कि नफ्स मर जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत नफ्स को आ गई। जो ही मौत नफ्स को आई, अब बदन बेकार हो गया। वो जिसने ख्वाहिशें की वो मर गया। अब वो बदन घर में पड़ा हुआ है और अब औलाद हाथ लगाने को तैयार नहीं है। जितनी ख्वाहिशात थी ये नफ्स की थी। रूह पे वक्त की हुज्जत का कंट्रोल था। देखिए, मैं जदीद दौर के साथ मिसाल दूंगा तो ये बच्चे समझेंगे। शैतान भी आवाज दे रहा है और वक्त का इमाम भी आवाज दे रहा है। आवाजें दोनों आ रही हैं। आपके पास एक डिवाइस है और आप उस डिवाइस में वो आवाजें जो इस हवा में है वो सुनना चाहते हैं। उस डिवाइस के अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर है कि जो इन आवाजों को कैच करके आपको सुना सकता है, लेकिन उस डिवाइस को आप हाथ में पकड़ेंगे तो वो कैच नहीं करेगा। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। जैसे जैसे आप सेट करेंगे तो जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मिलेगी, आवाज आपको क्लियर सुनाई देनी शुरू होगी। सही बात है। क्या इमाम की आवाज आ रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। वो आवाज आ रही है। सदा इमाम तो मौजूद है। इमाम की आवाज तो कायनात में मौजूद है, हुज्जत है जमीन की। इस जमीन में एक पत्ता भी हुक्म इमाम के बगैर खिल नहीं सकता। क्यों? जमीन पर इलाही नुमाइंदा मौजूद है। खुदा अला कुल्ले शाइन कदीर है, लेकिन इख्तियार उसने इमाम के हाथ में दिया हुआ है। निजाम कायनात को इमाम चला रहा है। जिस बंदे को आले मोहम्मद के इख्तियारात तस्लीम नहीं होते, वो बंदा इस बात को मानता है कि सूरज की जंजीरें फरिश्ते के हाथ में। क्या बात। अगर अल्लाह ने फरिश्ते को सूरज उभारने का इख्तियार दिया हुआ है तो जिनके दरवाजे पे फरिश्ता आता हो, इख्तियार वक्त के इमाम के पास मौजूद है। और वो जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है। चले मैं फिर एक मिसाल दूंगा। ये बातों में मिसाल इसलिए दी जाती है कि इंसान बात भूल जाता है, मिसाल बात भूलने नहीं देती। सही बात। मिसाल की वजह से बात नहीं। मिसाल इतनी अलहदा हो, इतनी इनफरादियत वाली हो तो वो मिसाल के साथ बात याद रहती है। इसलिए रसूल ने पालान का मिंबर बनवाया था। अरबों में सवारी ऊंट ही था। रसूल ने फरमाया था आज के बाद जब भी ऊंट देखो तो याद आए, जहां भी ऊंट देखो, ऊंट पे कोई भी बैठा हो, तुम्हें याद आए कि हमने अली के हाथ में बैयत की हुई। जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे का इख्तियार क्या है? अल्लाह ने जिसको नुमाइंदा बनाया वो इख्तियार किया। अल्लाह ने बगैर इख्तियार के भेजा हुआ। मैं पाकिस्तान से बरतानिया आना चाहता था। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचूं, तो मैं एयरपोर्ट पे गया और एयरपोर्ट पे जाके मैंने कहा जी कि मैं बरतानिया जाना चाहता हूं। उनका पासपोर्ट मैंने दिया, उनका वीजा। मैंने कहा वहां जाऊंगा तो लगवा लूंगा, वहां पहुंचूंगा तो उनसे कह दूंगा। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई कौन लगाएगा, अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे मुल्क में उनका एक नुमाइंदा है। मैं उसके पास गया और उसके पास जाके मैंने कहा जी मैं जाना चाहता हूं, वीजा दे। उनका कागजात लेके आए। कौन से कागजात? ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हम देखेंगे, फिर उन कागजात को देखने के बाद फैसला करेंगे कि आप हमारे मुल्क में जा सकते हैं कि नहीं।
मैंने उसे कहा कि आप वहां के बादशाह हैं, वजीर आजम हैं, क्या इख्तियार है? उन्होंने कहा उन्होंने मुझे इख्तियार दे के तुम्हारे मुल्क में बिठाया हुआ। कागजात उन्होंने नहीं देखने, मैंने देखने। अमाल वो नहीं देखेंगे। अमाल में देखेंगे। इसलिए खुदा ने जमीन पे ओले अमर को बिठाया, जिसने उस जगह पे पहुंचना हो। अमाल वो नहीं देखेगा, अमाल इमाम देखेगा। इसलिए खुदा ने कहा मैं क़यामत वाले दिन बुलाऊंगा इमाम के नाम पे, सदा दूंगा इमाम के नाम पे। अब जो इमाम वक्त है, इमाम वक्त के लिए अपने नफ्स को मार देना, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देना। करबला के असहाब हुसैन की सबसे बड़ी इनफरादियत यह थी, उनमें ख्वाहिश ही नहीं थी। यह रूए जमीन पर यह पहली फौज थी जो अपने आका और मौला के साथ बगैर ख्वाहिश के खड़ी थी। क्या बात। और जब इश्क ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए, अब ये लफ्ज सुनिएगा, एक इंसान भूख से मर रहा हो और भूख उसके बदन को सता रही है और उसके कान में कोई आके कहे तेरे फलां रिश्तेदार की मौत हो गई है, भूख खत्म हो जाएगी, क्योंकि दर्द उस कैफियत पे गालिब आ गया। दर्द उस कैफियत पे गालिब आ गया। करबला के हुसैन के असहाब में किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी, इसके हुसैन उन पे गालिब आया हुआ। कोई ना समझे कि वो प्यास से बेचैन थे, उन्हें प्यास महसूस ही नहीं हुई। फुरात आवाजें दे दे के उन्हें पुकारता रहा, इन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। ये इतने बेनियाज हो गए, काश कोई बंदा इस सदर की कीमत है, इतने बेनियाज हो गए, इन्होंने जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं की। हुसैन इब्न अली ने कहा कि मैं वादा करता हूं, बिस्मिल्लाह सर का, मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। इन्होंने हुसैन इब्न अली से कहा जन्नत की ख्वाहिश नहीं। अब हुसैन इब्न अली जानते थे कि ये जन्नत के लालच में मेरे पास नहीं आए। जब हुसैन अलैहिस्सलाम इल्म इमामत के साथ जानते थे कि इन्हें जन्नत की ख्वाहिश नहीं, तो हुसैन ने फिर उनको लालच क्यों दिया? हुसैन अपने साथियों को जन्नत का लालच नहीं दे रहा था, क़यामत तक वालों को अपने साथियों की कीमत बता रहा था। उनके सामने जन्नत छोटी सी हो गई। उनका कौन सी जन्नत? तो इसका मतलब है ये इनकार जन्नत नहीं था, उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं थी। उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया इश्क हुसैन के। क्या घर, क्या कबीला, क्या कौम, क्या बात है, क्या खानदान, क्या भूख, क्या प्यास, उनके अंदर सिर्फ हुसैन था। मैं लफ्ज कहूंगा, मुझे नहीं पता कि आज मुझे मजलिस कहां पे छोड़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किनको देख के पढ़नी। वो फना फिल हुसैन हो गए, वो गर्क हो गए हुसैन में। इतने इश्के हुसैनी के अंदर डूब गए, उन्हें सिवाय हुसैन के कुछ नजर नहीं आ रहा। नेज़े की अन्नी की उन्हें तकलीफ हो जो हुसैन में जा चुके हो, न तीरों की नोकें उन्हें कुछ कह रही थी, वो मुस्कुराते हुए नेज़ों के सामने जा रहे थे। ये ऐसे इश्के हुसैनी में फौलाद बन गए कि इनके सीनों ने नेज़ों की अन्नियों को मोड़ दिया। ये इतने फौलाद बन गए कि इनकी गर्दनों ने खंजर तोड़ दिए। ये इश्के हुसैनी में फौलाद हो चुके थे। हुसैन ने ये मिसाल जमाने के सामने रख दी। ऐसे हो तो फिर हुज्जत क़याम करती है।
हाय हाय हाय, ऐसे हों